गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेज। कौशिक क्लासेज में अपना जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल चल रहा था उसमें अपन ने जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें UART कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्टडी किया था, I2C या I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्टडी किया था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, SPI की फुल फॉर्म है सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। ठीक है, SPI की फुल फॉर्म क्या है? सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। ठीक है, अब देखो जो SPI कम्युनिकेशन है वो क्या है, लो स्पीड डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज में आता है। ठीक है, SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है ये क्या है, सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। ठीक है, फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मॉड्यूल इसमें यूज में आता है। तो देखो इसका मतलब क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का मतलब है जो डेटा जो है वो डेटा 1 बाय 1 सीरियली जाएगा। ठीक है, सेकंड मैंने बताया ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। फुल डुप्लेक्स का मतलब है इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों सेम टाइम में डेटा ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ट्रांसमिट के लिए MOSI लाइन है और रिसीव के लिए MISO लाइन है। अगर मास्टर डेटा सेंड करता है तो MOSI लाइन के थ्रू करेगा और अगर स्लेव डेटा सेंड करता है तो MISO, यानी दोनों के लिए अलग अलग लाइन है। तो दोनों एक साथ जो है मास्टर डेटा स्लेव को सेंड कर सकता है, उसी टाइम जो है स्लेव मास्टर को डेटा सेंड कर सकता है। नेक्स्ट मैंने बताया ये जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है ये जो है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का मतलब इसमें क्लॉक सिग्नल की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब देखें तो इसमें देखो जो SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है इसमें I2C की तरह न तो स्टार्ट बिट है, न पैरिटी बिट है और न ही स्टॉप बिट है, इसलिए विदाउट इंटरप्शन डेटा जो है कंटिन्यूसली सेंड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन ये बता सकते हैं SPI कम्युनिकेशन जो है उसमें एक मास्टर जो है मोर देन वन स्लेव को कंट्रोल कर सकता है, मोर देन वन स्लेव के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, सॉरी। अब देखो द SPI प्रोटोकॉल यूज द 4 वायर फॉर द कम्युनिकेशन। इसमें 4 वायर यूज में आते हैं। कौन कौन से वायर यूज में आते हैं? एक तो MOSI लाइन होती है, MISO लाइन होती है, SCL के लाइन होती है, SSCS होती है। ठीक है, MOSI का मतलब मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट। ये जो लाइन है ये मास्टर से कहाँ जाती है? स्लेव को जाती है। MISO ये मास्टर जो डेटा सेंड करता है स्लेव को उसके लिए यूज में आती है। MISO जो लाइन होती है मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट, यानी मास्टर जो है डेटा सेंड करेगा और किसको, सॉरी स्लेव जो है स्लेव डेटा सेंड करता है किसको? मास्टर को। क्लॉक सिग्नल जो है ये मास्टर द्वारा जनरेट होता है किसके लिए? स्लेव के लिए। SS और CS ये होती है स्लेव सेलेक्ट या चिप सेलेक्ट। इसमें क्या है, मास्टर सेलेक्ट करता है कि कौन से स्लेव को अपने को डेटा ट्रांसफ़र करना है, कौन से स्लेव से अपने को कम्युनिकेट करना है। तो इसमें कितने वायर यूज आएंगे? इसमें 4 वायर यूज में आते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने अभी जस्ट बताया तुमको जो MOSI लाइन होती है ये इस लाइन को बोलते हैं मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट। ठीक है, लाइन फॉर द मास्टर टू सेंड डेटा टू द स्लेव। ये जो लाइन है ये मास्टर यूज में लेता है स्लेव को डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, डेटा सेंड करने के लिए। द मास्टर सेंड डेटा टू स्लेव बिट बाय बिट। मैंने बताया ये सीरियल कम्युनिकेशन है तो ये MOSI लाइन के थ्रू जो मास्टर है वो बिट बाय बिट जो है डेटा सेंड करता है। और ये कौन सी लाइन पे जाता है? ये स्लेव की MOSI लाइन पे डेटा रिसीव होता है। जब MOSI लाइन के थ्रू मास्टर डेटा सेंड करेगा तो सबसे पहले जो MSB बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वो सबसे पहले जाएगी। ठीक है, उसके बाद MISO लाइन मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट। ये लाइन जो है ये स्लेव के लिए लाइन होती है और किसको डेटा ट्रांसफ़र करता है? मास्टर को, यानी स्लेव जो है डेटा सेंड करेगा मास्टर को। ठीक है, अब जैसे ही मान लो मास्टर ने डेटा सेंड किया है MOSI लाइन के द्वारा स्लेव को, स्लेव के MOSI पिन पे, तो स्लेव क्या करता है, जब रिस्पॉन्स देगा तो वो क्या करेगा, MISO के थ्रू रिस्पॉन्स भी दे सकता है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना तुम लोग, जो स्लेव जो है जब डेटा मास्टर को सेंड करेगा तो सबसे पहले वो LSB बिट सेंड करेगा, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो सेंड करेगा।
नेक्स्ट जो है स्लेव सेलेक्ट या चिप सेलेक्ट। स्लेव सेलेक्ट या चिप सेलेक्ट ये मास्टर के अंदर लाइन होती है। जो मास्टर जो है उसमें स्लेव सेलेक्ट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर मास्टर जो है मोर देन वन स्लेव का यूज़ लेता है तो उसमें एक से ज़्यादा एसएस पिन होती हैं, ठीक है। सॉरी। अब क्या है कि अगर जो मास्टर है वो एक से ज़्यादा स्लेव से कम्युनिकेट कर रहा है, उनके पास डेटा सेंड कर रहे हैं या उनसे डेटा रिसीव कर रहे हैं, और मास्टर के पास केवल सिंगल स्लेव सेलेक्ट लाइन है, तो इसमें अपन डेजी चैनिंग मेथड होता है उसका यूज़ लेते हैं, ठीक है। उस मेथड का यूज़ लेंगे तो अपने पास एसएस और सीएस की एक ही लाइन होगी, ठीक है। अब क्लॉक सिग्नल मैंने बताया तुम लोगों को, सीरियल क्लॉक है, ठीक है। क्लॉक क्या होता है, ये मास्टर द्वारा प्रोड्यूस होता है, किसके लिए, स्लेव के लिए, ठीक है। अब क्योंकि मैंने बताया जो एसपीआई कम्युनिकेशन है ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है तो इसमें क्लॉक सिग्नल की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि अगर एसिंक्रोनस होता तो क्लॉक सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, द क्लॉक सिग्नल सिंक्रोनाइज द आउटपुट ऑफ द डेटा बिट फ्रॉम द मास्टर टू द सैम्पलिंग ऑफ द बिट बाय द स्लेव। 1 bit of data is transferred in each clock cycle. each clock cycle के लिए कितना बिट डेटा ट्रांसफर होता है, 1 bit. So the speed of the data transfer is determined by the frequency of the clock signal. अब अपन क्या है कि जो डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड है वो क्लॉक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, ये मैंने समरी शो किया हुआ है। एसपीआई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है इसमें 4 वायर यूज में आते हैं, मैंने जस्ट अभी बताया है, MOSI, MISO, उसके बाद क्लॉक सिग्नल, सीरियल क्लॉक, उसके बाद स्लेव सेलेक्ट, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी अप टू 10 Mbps हो सकती है। ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है क्योंकि इसमें क्लॉक सिग्नल की ज़रूरत होती है। उसके बाद मैंने बताया ये सीरियल कम्युनिकेशन होता है क्योंकि इसमें डेटा जो है सीरियली जाएगा, बिट बाय बिट जाएगा। इसमें मैक्सिमम मास्टर जो है सिंगल एक ही होगा और स्लेव जो है मोर देन 1 हो सकते हैं, ठीक है। अब अपन जो है एसपीआई कम्युनिकेशन में जब डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो कौन कौन सी स्टेप यूज में आती हैं वो देखते हैं। तो देखो ये मास्टर है, ये स्लेव है, ये 4 पिन है, इसमें भी 4 पिन होती हैं। तो सबसे पहले मास्टर क्या करेगा, क्लॉक सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, किसके लिए, स्लेव के लिए। तो देखो ये इसने क्लॉक सिग्नल जो है जनरेट किया है। सेकंड में क्या होगा, देखो सेकंड में क्या है, जो मास्टर जो है उसको कौन से स्लेव से जो है डेटा ट्रांसफ़र करना है या डेटा रिसीव करना है, उसके लिए उस स्लेव को सिलेक्ट करेगा। तो इसके लिए क्या करेगा, ये पिन जो है लो वोल्टेज स्टेट पे जाएगी। कहाँ स्विच करेगी, लो वोल्टेज स्टेट पे जाएगी, जो क्या करेगा, स्लेव को एक्टिवेट करेगा। तो देखो ये हाई से लो पे गया, इसने इस स्लेव से कम्युनिकेट करना है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तीसरी स्टेप में क्या होगा, अब जो डेटा अपने को सेंड करना है मास्टर को, किसको, स्लेव को। तो मान लो सपोज करो अपने पास ये डेटा है 11000010, इस डेटा को अपने को सेंड करना है। तो MOSI लाइन के थ्रू मास्टर किसको भेजेगा, स्लेव को भेजेगा। मैंने बताया है MOSI लाइन के थ्रू क्या करेगा, ये मास्टर जो है सबसे पहले कौन से बिट को भेजेगा, MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है इसको भेजेगा स्लेव को। अब स्लेव क्या करता है, इसको रिसीव करेगा सीरियली। रिसीव करके जब ये क्या करेगा, ये इसको डेटा वापस भेजेगा। क्या करेगा, डेटा इसको वापस भेजेगा। तो ये डेटा वापस भेजेगा MISO लाइन के थ्रू। कौन सी लाइन के थ्रू, MISO लाइन के थ्रू। तो ये डेटा जब रिटर्न करेगा तो सबसे पहले कौन सी बिट जाएगी, LSB बिट जाएगी, ये LSB बिट जाएगी। तो डेटा सीरियली 1 by 1 इस टाइप से जो है जाएगा MISO लाइन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, अब ये तो था, ये जो स्टेप ये जो स्टेप अपन ने किए थे, ये स्टेप तो अपन ने किए थे जब अपने पास सिंगल स्लेव हो। अगर अपने पास सिंगल स्लेव न हो के स्लेव जो है एक से ज़्यादा है तो क्या होगा। तो देखो अपने पास क्या है, मान लो मैंने 3 स्लेव ली हैं, स्लेव 1, स्लेव 2, स्लेव 3, इन तीनों को एक ही सिंगल मास्टर जो है इन तीनों को कंट्रोल कर रहा है। तो ये क्या करता है, देखो सबसे पहले क्लॉक सिग्नल, तीनों को क्लॉक सिग्नल भेजेगा, स्लेव 1 को भी, स्लेव 2 को भी और स्लेव 3 को भी, तीनों को ये एक्टिवेट करेगा।
उसके बाद क्या होगा, क्लॉक सिग्नल भेजने के बाद ये जो है जो स्लेव सेलेक्ट लाइन है, चिप सेलेक्ट लाइन है, उसके थ्रू ये सिलेक्ट करेगा, क्योंकि तीनों के साथ कम्युनिकेट करना है। तो SS1 स्लेव 1 को सिलेक्ट करेगी, SS2 स्लेव 2 को सिलेक्ट करेगी, SS3 स्लेव 3 को सिलेक्ट करेगी। सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या है, ये डेटा भेजेगा कौन सी MOSI लाइन के थ्रू। तो MOSI लाइन से इसने डेटा स्लेव 1 को भेजा, इसी से स्लेव 2 को भेज दिया और इसी से स्लेव 3 को भेज दिया। ठीक है, अब ये जब डेटा रिटर्न करेंगे, ये क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो ये डेटा MISO के थ्रू रिटर्न करेंगे। जो डेटा जब स्लेव अगर मास्टर को डेटा भेज रहा है MISO के थ्रू, तो MISO को इसने भेज दिया MISO पिन पे, इसी पिन के थ्रू MISO स्लेव सेकंड वाला भेजेगा और ये जो है स्लेव थर्ड वाला भेजेगा। ठीक है, तो देखो यदि मास्टर के पास मल्टीपल स्लेव सेलेक्ट पिन है तो स्लेव को इस तरह पैरेलल में वायर किया जाता है, ये पैरेलली कनेक्शन है। ठीक है, ये तो तब है जब अपने मास्टर के पास जो है मोर देन 1 स्लेव सेलेक्ट लाइन है। अपने पास 3 स्लेव हैं तो 3 होंगे, 3 से ज़्यादा हैं तो 3 से ज़्यादा स्लेव सेलेक्ट लाइन होंगी। अगर अपने पास मास्टर के पास एक सिंगल स्लेव सेलेक्ट लाइन है तो मैंने बताया डेजी चेनिंग मेथड होता है, उसके थ्रू करते हैं। तो देखो उसमें क्या करेंगे, इसका आउटपुट जाएगा स्लेव 1 के पास, स्लेव 1 का आउटपुट MISO लाइन के थ्रू स्लेव 2 के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, स्लेव 2 के पास। देखो यहाँ से जाएगा MISO लाइन के थ्रू, इसके इनपुट में जाएगा MOSI लाइन के पास। इसका आउटपुट जो है MISO के थ्रू इसके इनपुट में जाएगा MOSI लाइन पर। इसका आउटपुट फाइनली जाएगा मास्टर के पास MISO लाइन के। ये डेजी जो है चेनिंग मेथड होता है। देखो इसमें एक चेन बन गई, इसका आउटपुट इसके पास गया, इसका आउटपुट इसके पास गया, इसका आउटपुट इसके पास गया और फाइनली आउटपुट किसके पास गया, मास्टर के पास गया। ये डेजी चेन मेथड होता है। ये चेन मेथड जो है अपन तब यूज में लेते हैं जब अपने मास्टर के पास जो है सिंगल स्लेव सेलेक्ट लाइन हो। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना तुम लोग। नेक्स्ट अब अपन इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। तो एडवांटेज में मैंने जस्ट पहले भी बताया था, इसमें जो है अपने पास स्टार्ट बिट स्टॉप बिट नहीं होती, इसलिए बिना किसी इंटरप्शन के डेटा जो है ये कंटिन्यूसली भेजता है। ठीक है, दूसरा जो है इसमें देखो एड्रेसिंग के लिए भी डेटा नहीं है I2C की तरह, तो ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। तीसरा जो है इसकी डेटा स्पीड जो है I2C से ज़्यादा होगी, I2C से डबल होती है इसकी स्पीड। तीसरा जो है इसमें जो है मास्टर स्लेव को डेटा सेंड कर रहा है MOSI लाइन के थ्रू, स्लेव जो है मास्टर को सेंड कर रहा है MISO के थ्रू, यानी दोनों अलग अलग लाइन है, इसलिए जो है ये एक सेम टाइम में डेटा ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। अगर अपन डिसएडवांटेज देखें तो देखो मैंने तुम लोगों को बताया था UART और I2C कम्युनिकेशन में केवल 2 वायर यूज में आए थे, जबकि इसमें 4 वायर यूज में आ रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने तुम लोगों को बताया था I2C कम्युनिकेशन में एक्नॉलेजमेंट बिट होती है। ठीक है, मतलब स्लेव जो है, स्लेव के पास डेटा जो है कन्फर्म पहुंच गया, उसके बाद स्लेव एक्नॉलेजमेंट बिट भेजता है मास्टर को। इससे कंफर्म हो जाता है कि मास्टर ने जो डेटा भेजा है वो स्लेव को मिल गया। इसमें एक्नॉलेजमेंट बिट नहीं होती। तीसरा I2C में अपन ने देखा था पैरिटी बिट होती है जो एरर चेक करने के यूज में आती है, तो इसमें पैरिटी बिट नहीं होता है, तो ये कंफर्म नहीं होता कि जो डेटा सेंड किया अपन ने वो एरर फ्री पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। चौथा जो है इसमें ओनली अलाउ फॉर सिंगल मास्टर, इसमें केवल मास्टर सिंगल होता है। ठीक है, तो ये इसकी ड्रॉबैक है। तो अपन ने SPI कम्युनिकेशन जो है डीपली स्टडी किया है। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस पर लाइक कमेंट